अगर आप पोर्चुगल में रहने, काम करने, मूव होने का लीगली यहाँ पर रहने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो उन्होंने कुछ न्यू रूल्स प्रोग्राम जो है उन्होंने वो सबमिट किए हैं। उसका एक बिल सबमिट किया है, पूरा प्रोग्राम। उसमें बहुत सारे रूल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वीज़ा से रिलेटेड हो या फिर रिन्यूअल से रिलेटेड हो या नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए हो। तो ये सारे रूल क्या उन्होंने सबमिट किए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। Hola meus amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्चुगल में, और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो गवर्नमेंट है पोर्चुगल की न्यू, वो क्या रूल्स लेकर के आने वाली है, वो क्या चाहती है इमिग्रेंट्स से, और जो लीगल प्रोसेस है वो कितना अब डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो वो कुछ रूल्स हैं उन्होंने जो पेश किए हैं। अभी उसके ऊपर प्रोसेस होगा, उसके ऊपर बैठक होगी, तो बिल पास होना अभी बाकी है, लेकिन कुछ रूल्स है जो वो चाहते हैं कि चेंज हो। सबसे बड़ा जो सभी लोगों को अभी पता है, वो न्यूज़ में भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नेशनैलिटी लॉ जो है। जैसे आपको पता है कि पोर्चुगल बहुत फेमस है कि 5 इयर्स में यहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनैलिटी मिल जाता है, और किसी भी यूरोपियन कंट्री में या किसी भी अदर कंट्री में ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे कंट्री प्रोवाइड करती है, लेकिन पोर्चुगल भी अब कंसिडर कर रहा है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जो आंद्रे वेंतुरा है, उनकी पार्टी ने ये बिल सबमिट किया है कि जो नेशनैलिटी 5 साल में मिल रहा था, वो 5 साल में ना मिल करके जो पोर्चुगीज़ स्पीकिंग कंट्री है CPLP, उनको 6 साल के बाद दिया जाए। और जो और बाकी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और कोई भी कंट्री अदर देन जो पोर्चुगीज़ स्पीकिंग नहीं है, उनके लिए 10 साल लिए जाएँ। सो कहने को तो अभी भी है 5 साल, लेकिन वो 5 साल जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद 2 साल वैसे भी एक्सटेंड हो ही जाते हैं। लेकिन अगर वो 10 साल बाद अगर प्रोसेस आप स्टार्ट कर पाएंगे और उसको भी टाइम लगेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है नेशनैलिटी के लिए। सो अभी तक ये लो पास नहीं हुआ है। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ अभी सबमिट किया गया है। दूसरा, यहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट होने वाला है। तो जो भी पहले एक तो फाइल लॉक सिस्टम हटा दिया गया है। सो ऐसा कोई भी नहीं है कि अब टूरिस्ट वीज़ा पे आकर के या किसी भी वीज़ा पे, किसी भी शेंगन कंट्री के वीज़ा में आकर के पोर्चुगल में आके जॉब कर सकते हैं या रह सकते हैं। तो वो सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म है। उसके अलावा भी जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं, इलीगली एंटर हुए हैं और उनके पास अभी तक कोई लीगल रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, तो उस केस में उनको भी बाहर निकालने के लिए वो फोर्स लगाने वाले हैं। एक टीम उनके लिए भी होगी, और कोई अंदर अब आने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे। ऑलरेडी एयरपोर्ट पे बहुत केयर्स हो रहा है, क्योंकि जो न्यू सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं एंट्री के, एग्ज़िट के, तो वो बहुत ही अभी उनको समझने के लिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें ये बहुत ही मुश्किल बढ़ा देगा अगर आप बिना वीज़ा के, बिना प्रॉपर पोर्चुगल वीज़ा के यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है फैमिली रियूनिफिकेशन। जब यहाँ पर कोई अपना फैमिली मेम्बर यहाँ पर रहता है, उसके बाद में आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को, अपने वाइफ, हस्बैंड या फिर बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, तो उस केस में भी ये लोग थोड़ा सा सस्पेंशन करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। अभी जो हो रहा है मोस्टली लॉयर के थ्रू लीगल केस लेकर के ही हो रहा है, लेकिन उसको भी सस्पेंशन करने का ऑफिशियली वो उन्होंने बोला है, क्योंकि ये सब इसीलिए हो रहा है। यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले 2004 में 4.2 लैक्स फॉरेनर्स थे, वो 2017 में बढ़ कर के 15% हो गए हैं और उनका नंबर 16 लाख है। तो ये 4 गुना बढ़ चुका है। इसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट होता है हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर जगह आप देखो वहाँ पर लाइन होती है। घर भी इतने महंगे हो गए हैं बिकॉज़ लोग इतने ज़्यादा, और इनको पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है, वो सर्विस नहीं मिल पाती है जो लोगों को यहाँ पर मिलनी चाहिए। सो एक रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि अभी जो भी इमिग्रेशन हो वो ह्यूमैनिटी के लिए हो, लाइक
अगर कोई आ रहा है तो उसके सारे ह्यूमन राइट्स पूरे हों, उनको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें मिले। तो ये लोग चाहते हैं जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वही एंटर हों। और इसमें एक बड़ा जो उन्होंने ये बोला है कि जो जॉब सीकर वीज़ा है, जो जॉब सर्च वीज़ा के लिए भी लोग आते हैं, अभी तक काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर पोर्चुगल में, मैंने उनके ऊपर वीडियो भी बनाया है। लेकिन इस पर भी वो कह रहे हैं कि अभी जॉब सीकर वीज़ा जो है वो हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ हाईली क्वालिफाइड पीपल ही कर सकते हैं। अब ये हाईली क्वालिफाइड क्या है, उन्होंने वो स्पेसिफाई अभी तक नहीं किया है। दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है रिन्यूअल के लिए। रिन्यूअल के लिए वैसे उन्होंने कहा है, जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो बनाया था, कि वो और टास्क फोर्स लगाने वाले हैं जिससे कि प्रोसेस फास्ट हो पाए, और जो पेंडिंग अभी तक केसेस कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको भी वो कंटिन्यू करेंगे। जो स्पेशल प्रोफेशनल टीम थी वो फिर से अभी कंटिन्यू करेंगे उस काम को, पेंडिंग काम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकता है कि जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल के टाइम पे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी। जैसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि लोग टीवीडी में काम करते हैं लेकिन उनकी कंप्लेन आती है कि वो पोर्चुगीज़ नहीं बोलते हैं, तो वो कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे वो पोर्चुगीज़ को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे क्या। तो लैंग्वेज का बहुत एक इशू बनाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना फर्स्ट कार्ड रिन्यू कर रहे हैं तो सेकंड कार्ड के लिए आपको आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी दिखानी पड़े, जो अभी तक सिर्फ नेशनैलिटी के लिए आपसे पूछी जाती है कि आपके पास A2 सर्टिफिकेट होना चाहिए लैंग्वेज का। वो रिन्यूअल के लिए भी हो सकता है। और जो असाइलम से रिलेटेड जो लॉ है उनको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब इसका पॉजिटिव साइड भी है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनको इतना सब स्ट्रगल ना करना पड़े, और वो यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का जो लैंग्वेज है उसमें इंटीग्रेट हो पाए। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लेकर के आ रहे हैं ट्रांसलेटर्स से, लैंग्वेज कल्चर इंटीग्रेशन के लिए, पूरा सोशल इंक्लूजन कैसे हो सकता है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए, ताकि वो अलग ना फील करे, और पोर्चुगीज़ भी यहाँ पर ऐसा ना फील करे कि हमारे कंट्री में कोई और लोग आ गए और वो अपना कल्चर फॉलो करें। ऐसे कुछ एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने बोला कि ये लोग चाहते हैं कि जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वही लोग यहाँ पर आएँ और उनको प्रॉपर सारे बेनिफिट्स मिले, सारे राइट्स मिले यहाँ पर। और इसीलिए सैलरी भी बढ़ाने की बात की गई है। जहाँ बेसिक वेज अभी 870 है, उसको बढ़ा करके 1100 करने का है प्लान, और जो एवरेज है वो 2000 यूरोज़ तक का है अगले 4 सालों में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग उसको लेकर के कंफ्यूज हैं अभी तक, तो वो ये है कि जो 5 लाख से टाइम काउंट होता है, क्या वो टाइम काउंट होगा या नहीं नेशनैलिटी के लिए। इस बिल में ये भी बोला गया है कि जो ये टाइम काउंट के लिए पहले बोला था वो ना हो। तो जो आपका सैफ और आइमा टाइम ले रहे थे फाइल लॉक करने के बाद में आपको फर्स्ट कार्ड देने के लिए, तो शायद वो भी काउंट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं कि एक बिल पास होता है कि नहीं होता है। एज लॉयर्स भी यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि मैंने जब एक लॉयर से बात करी तो एक ने कहा कि अभी तक वो रूल पास हुआ ही नहीं है, और कुछ और लॉयर से, किसी और लॉयर से बात की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑलरेडी फाइल सबमिट की है, और वो रूल्स जब तक उन्होंने कोई नया रूल नहीं लाया है कि वो कम्प्लीटली इसको हटा रहे हैं या कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तब तक जिन्होंने अप्लाई किया है उनका 5 ईयर्स ही काउंट होगा 5 लाख से। तो ये अभी भी एक कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के। ये सारी अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, नेशनैलिटी, रिन्यूअल, वीज़ा से रिलेटेड सब कुछ। आप बताएं आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है कि पोर्चुगल में जो इमिग्रेशन रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्या आप भी प्लान कर रहे हैं, क्या आप उसको अपने प्लान्स को लेकर के डिमोटिवेट तो नहीं हो गए हैं, आप क्या सोचते हैं, आपने कमेंट में बताएं मुझे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।